सतगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। धनी धर्मदास साहब के चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। आमिनी माता साहिबा के चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। यहाँ पधारे हुए सभी संत महंत और साहब के नेमी प्रेमी भक्तजनों को सप्रेम साहे बंदगी साहे। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का आभारी हूँ। आप सभी ने मेरा इतना स्वागत किया, इतना सत्कार किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके बीच आपके राज्य, आपके ग्राम मैं किसी उद्देश्य को लेकर आया हूँ, किसी उद्देश्य के साथ आया हूँ और यह उद्देश्य मेरा नहीं है, सदगुरु कबीर साहब का बताया हुआ उद्देश्य है। मैं तो सिर्फ एक साधन हूँ, मैं एक माध्यम हूँ आप तक पहुँचाने का। तो जो भी बातें मैं आप लोगों से अभी कहूँगा, आप कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसे अपने भीतर उतारने की कोशिश करिएगा, इसे समझने की कोशिश करिएगा, ना कि अपने मोबाइल में उतारने की कोशिश करिए। अपने भीतर उतारने की इसे कोशिश करिए। आप लोगों का पूरा ध्यान वीडियो बनाने में रहेगा, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी कैसे आ रही है, अच्छी तो आ रही है। अगर अच्छी नहीं आएगी तो मैं स्टेटस में नहीं डाल पाऊंगा। तो आपका पूरा ध्यान उसमें ही रहेगा, वीडियो बनाने में ही रहेगा आप लोगों का ध्यान। फिर मैं जो भी बातें आप लोगों से, जोश नजर नहीं आ रहा है, क्या बात हो गया? पीछे वालों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अगर सुनाई दे रही है, हमारे बीच में हमारे बंदी छोर सदगुरु कबीर साहब स्वरूपी पंच श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब की पावन उपस्थिति हमारे बीच हुई है। हम सब करबद्ध साहब के चरणों में सादर निवेदन कर रहे हैं। मेरे साथ आप हृदय से इस प्रकार जयकार लगाइए कि साहब की इस यहाँ पर जो आगमन हुआ है उसकी अनुगूंज आप सबके आसपास के क्षेत्रों में सुनाई दे। तो प्रेम से बोलिए, सप्रेम साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। भक्ति प्रभाव मिटी सकल, धर्मदास की पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिला कबीर। न जाने कितने जन्म बीत जाते हैं, कितने अवसर बीत जाते हैं, हमारे कर कमलों से जाने अनजाने पता नहीं ऐसा क्या कुछ अच्छा कर्म हो जाता होगा साहब की दया से, तब जाके कोटि जन्मों के बाद साहब के दर्शन बंदगी का लाभ मिलता है। आज वो अवसर आप सबको, हम सबको मिल रहा है, ये हम सबके लिए गौरव की बात है। लेकिन मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि ये अवसर हम सबको मिला है। हम अर्जियां दे दे के साहब के चरणों में निवेदन कर कर के थक जाते थे कि सरकार हमें दर्शन दीजिए, हमारे गांव पधारिए, हमारे शहर पधारिए। सालों बीत जाते थे, सालों बीत गए, लेकिन अब अवसर आया है और वो अवसर आप सबको क्यों मिला उस सबको आपको जानने की भी अधिकार है। और वो उत्सुकता, वो जिज्ञासा आपके हृदय में होनी चाहिए, तभी साहब के यहाँ आगमन जो हुआ है उसका उद्देश्य सही मायने में सार्थक होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि साहब केडीवी मिशन के सानिध्य में सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा पर पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं। पहले चरण में राजस्थान की यात्रा हुई, फिर महाकुंभ में साहब बड़े बड़े शंकराचार्यों, महामंडलेश्वर कथाकारों से मिले। तीसरे चरण में साहब अब आपके गुजरात राज्य में आए। तो आप लोगों ने धन्यवाद किया केडीवी मिशन को,
जिनके वजह से साहब आपके बीच में आज आए हैं। आपने धन्यवाद किया सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा को, जिसके अथक प्रयास से साहब आज आपके गांव गांव, घर घर, गली गली, घर घर जाकर आप सबसे मुलाकात कर रहे हैं। आपके मन में जिज्ञासा उठी। पहले तो हम थक जाते थे साहब, आपको बुला के, आप आते नहीं थे। हम तो बुलाए नहीं, इस बार आप कैसे आ गए, वो भी 40 दिनों के लिए। किसी ने पूछा, आपके मन में जिज्ञासा उठी? अगर नहीं तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आपके मन में वो जिज्ञासा, वो भावनाएं उठनी चाहिए कि हमारे सदगुरु, हमारे बंदी छोर किस लिए अचानक हमारे बीच में आए, इसलिए वो ये यात्रा कर रहे हैं। और ये हम सबका अधिकार भी है साहब से पूछने का और जानने का। वरना ऐसा होगा कि साहब इस 41 दिनों के अंतर्गत सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा में आप सबके घर घर तो गए, गांव गांव तो गए, यात्रा समापन हो गई, आपने साहब को पूछा नहीं क्यों आए, साहब ने आपको बताया नहीं क्यों आए, तो फिर तो मतलब क्या हुआ। साहब बार बार अपने आशीर्वचन में कहते हैं कि ये कोई परधौनी का कार्यक्रम नहीं है, कोई शोभा यात्रा का कार्यक्रम नहीं है, कोई प्रवचन का कार्यक्रम नहीं है। ये केडीवी मिशन के उस सशक्त उद्देश्य का कार्यक्रम है जो पूरे विश्व में एक मुक्त शांति कायम करने के लिए आज निकल गए। ये हमारे सदगुरु, हमारे बंदी छोर का प्रभाव है। क्या हमारे सदगुरु कबीर साहब, हमारे बंदी छोर वंश 42 साहब सिर्फ हम कबीर पंथियों के हैं? वो तो घट घट में विराजमान है, वो तो सकल जीव के हैं। इसलिए साहब जीव दया और आत्म पूजा की बात कहते हैं, और इसी भाव के साथ वो पूरे विश्व में एकता, अखंडता के साथ समस्त, न सिर्फ मानव जाति बल्कि समस्त जीवों में शांति का एक सपना लिए, और उस सपना को आप सबको साकार करना है। ये प्रतिज्ञा क्या आप यहाँ साहब के चरणों में करेंगे? तो मेरे साथ बोलिए, साहब के साथ केडीवी मिशन में कौन चलेगा? हम चलेंगे। जीव दया और आत्म पूजा का पालन कौन करेगा? हम करेंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि ये 2-4 लोगों के अलावा बाकी लोग को मानव बनना है। साहब ने हमें मानव का शरीर दिया है, लेकिन साहब कहते हैं कि जब तक हमारे बीच, हमारे घट में, हमारे अंतरकरण में मानवता का जागरण नहीं होगा, हम मानव कैसे हुए? आपने भालू को बैग पकड़ के ऑफिस जाते देखा है? नहीं देखा। किसने देखा? नहीं। बंदर को दुकान के गल्ले पर बैठे देखा है व्यापार करते? नहीं देखा। तोते को ट्यूशन पढ़ाते देखा है? नहीं देखा। मगरमच्छ को इंजीनियर बनते देखा है? ये सारे गुण साहब ने किनको दिए? मनुष्य को दिए ना। मतलब 84 लाख योनियों में साहब ने इंसान को ही एक ऐसा बनाया है जिसके अंदर वास्तविक रूप में वो चेतना है, वो विवेक है, जो पूरे संसार को एक ऐसा रूप दे सकता है, एक ऐसा स्वरूप दे सकता है जो साक्षात परमात्मा का स्वरूप हो। यह सिर्फ हमें मनुष्य योनि में ही प्राप्त होता है। लेकिन हम, शरीर तो हमें मानव का मिला है, लेकिन आजकल दुनिया में क्या क्या घटनाएं घट रही है आप वो सब सोच सकते हैं। हमारे अंदर जो स्वार्थ की भावना है, अहंकार की भावना है, मानवता का